अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला भिंडी की बहुत ही इजी और ज़बरदस्त रेसिपी। ये इस तरीके से इतने मज़े की बनती है कि एक बार अगर इसको आप ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले व्यूअर्स भिंडी को फ्राई करना है। इसके लिए मैंने मुनासिब सा ऑयल कढ़ाई में ऐड कर दिया और अब इसमें आधा किलो भिंडी जो है वो ऐड कर दूंगी। भिंडी को अच्छी तरह से धोने के बाद जो है वो काट लिया था इस तरह से तकरीबन 1.5 इंच के टुकड़ों में। और अब इसमें 3 दरमियानी साइज़ की प्याज जो है वो काट कर ऐड कर दिए। बहुत ज़्यादा बारीक प्याज आपने नहीं काटना। और अब इन दोनों को लाइट सा हम फ्राई कर लेंगे। जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इस स्टेज तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स प्याज जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हम इसको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तो देखिए प्याज तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब इसको जो है वो अलग बाउल में निकाल लूँगी और इसके लिए जो है वो मसाला तैयार कर लेंगे। इस तरीके से व्यूअर्स जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। यकीन जाने अगर आपने कभी भी इस तरीके से भिंडी को ट्राई नहीं किया तो आप लाजमी से इसको ट्राई कीजिएगा। और व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपसे मिस ना हो। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ मज़े की रेसिपीज़ जो है वो इजी वे से शेयर कर सकूँ जो आप डेली रूटीन में बनाते हैं। तो व्यूअर्स अब मसाले के लिए बहुत कम मैंने ऑयल ऐड किया और इसमें जो है वो 1 छोटा चम्मच ज़ीरा जो है वो ऐड कर दूँगी। साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। और व्यूअर्स इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद जो है वो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन को आप पीस कर ऐड कर दें, इसका पेस्ट बना लें। इस तरह से आप इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत टेस्टी भिंडी बनकर तैयार होगी। व्यूअर्स अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी जिसमें सबसे पहले अजवाइन 1 बड़ा चम्मच भरकर, खुशक धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और सुर्ख मिर्च जो है पिसी हुई ये ऐड कर दूँगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के लिहाज से, भिंडी के लिहाज से ऐड कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप लें उस लिहाज से आप ऐड कर सकते हैं। तो अब व्यूअर्स इनको बहुत अच्छे से हमें मिक्सअप करना है। तो अब इस स्टेज पर जो है मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी ताकि ये जो मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं ये जले ना। तो दही को अच्छे से फेंट कर इसमें ऐड कर दें। 1 छोटा बाउल मैंने दही ऐड किया है। अब व्यूअर्स इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि दही का पानी जो है ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। तो व्यूअर्स जब दही का पानी ड्राई हो जाएगा देन मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर और सब्ज़ मिर्च। तो व्यूअर्स टमाटर जो हैं वो भी मैंने बारीक से काट लिए और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी। आपने इस स्टेज पर ऐड करना है क्योंकि भिंडी में एकदम से जो टमाटर का पेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से जब आप टमाटर ऐड करेंगे ना तो ये भिंडी में बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। तो व्यूअर्स अब इसकी देखें ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इस स्टेज पर जब ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, ऑयल अलग हो जाए, इसमें जो फ्राई की हुई भिंडी और प्याज था वो ऐड कर देंगे। तो बस जस्ट इसको ऐड करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्सअप करेंगे हल्के हाथों के साथ। बहुत ज़्यादा आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, फिर क्या होगा कि भिंडी जो है वो मैश हो जाएगी और इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस इसको लाइट सा हम मिक्सअप करेंगे और इसको जो है वो कवर करके कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से जो है वो इसमें कुक हो जाए और सारे स्पाइसेस जो हैं वो इसमें बहुत अच्छे से ऐड हो जाए। तो वैसे अजवाइन का इस्तेमाल जो है इससे बहुत ज़्यादा इसका जो टेस्ट है वो डेवलप होता है। आप लाजमी से इसको ऐड कीजिएगा। बस देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक किया। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैं शामिल करूँगी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो इससे जो है वो इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो व्यूअर्स अब इस स्टेज पर मैं इसमें लेमन जूस जो है वो ऐड करूँगी 1 चम्मच भरकर। इससे जो है भिंडी का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो व्यूअर्स 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपने कभी इसको ट्राई नहीं किया तो करके देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगी। दोबारा से इसको कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो बस बहुत ज़बरदस्त सी भिंडी बनकर तैयार है। आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। आप इसको खमीरी रोटी नान के साथ सर्व कीजिएगा, तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो व्यूअर्स आप इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी से शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।